नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। जैसा कि मैंने अपने थंबनेल में लिखा है कि राहुल गांधी ने फिर से गलती कर दी, क्योंकि ये चुनावी जो माहौल होता है उसमें नेता और वगैरह कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं, लय में बोल जाते हैं, एक रेज ऑफ एक्साइटमेंट में बोल जाते हैं जो लेनी की देनी पड़ जाती है। अनफॉर्चुनेटली राहुल गांधी के साथ ये बहुत ज़्यादा होता है। हुआ माजरा ये कि अभी राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच में एक द्वंद्व चल रहा है, जिसमें दोनों एक दूसरे पार्टी पर कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं आरोप और प्रत्यारोप का। तो उसी में एक जज ने बोला कि भाईजान, आप दोनों साथ बैठकर बात कर लीजिए, बहस कर लीजिए, जिससे हम लोगों को भी आप लोगों का ओपिनियन पता चले। जहां ये बोलना था कि राहुल गांधी ने तुरंत नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर दिया कि कहाँ मिलना है, कब मिलना है, कि क्या कहाँ पे बहस चाहिए, मैं बहस को तैयार हूँ। और साथ में उन्होंने ये भी बोल दिया कि मेरे को पता है वो बहस नहीं करेंगे क्योंकि वो डरते हैं। और यही गलती है। गलती ये है कि एक पोर्टफोलियो की एक हायरार्की होती है और मर्यादा होती है। जितनी देखा जाए तो राहुल गांधी साहब न तो विपक्ष के नेता हैं, न कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, न कि इंडिया अलायंस के हेड हैं। वो सिर्फ एक एमपी हैं। उस सिनेरियो में कोई भी दूसरा एमपी खड़ा हो कि प्रधानमंत्री को बोल दे कि हाँ जी मेरे से भी कर लो जी, कहाँ आना है बताओ जी। यही है ना मनप्रीत राणा जैसे कि भाई, अब मैंने एक बात जो बड़ी अच्छी सुनी कि भाई विदेश मंत्री से दूसरे देश के विदेश मंत्री मिलते हैं, डिफेंस मंत्री से डिफेंस मंत्री मिलते हैं, डिफेंस मंत्री से राष्ट्रपति नहीं मिलता या प्रधानमंत्री नहीं मिलता। उसी तरह से वो इलेक्शन हो या इलेक्शन नहीं हो, आपको पद की गरिमा का पालन करना चाहिए। और यदि आप उसके समकक्ष विपक्ष के किसी पद पे यदि आसीन होते और फिर आप ये कहते तो आपकी बात बराबर की थी। लेकिन आपने वहाँ पे शायद फिर से गलती कर दी और उन्होंने फिर से आपको इग्नोर कर दिया। किसी को चैलेंज करना और उसका जवाब नहीं देना ना बहुत खराब होता है। इग्नोरेंस जो होता है इज द बेस्ट एम्यूनेशन विच क्रिएट्स कन्फ्यूजन। और वो चीज़ आपके साथ हो गया सर। सो सर, आप मोदी जी को जरूर घेरिए, लेकिन मोदी जी को मोदी जी के टर्फ में मोदी जी की तरह घेरिए, जिससे कि वो आपके क्वेश्चन के जवाब देने के लिए बाध्य हो जाए। और आपका जो शुरुआती चुनाव था में जो डायरेक्शन था बेरोजगारी और महंगाई, आपने उसको जो डिफ्लेक्ट करके आपने जातीय समीकरण पे जो क्वेश्चन को लाके खड़ा कर दिया, वो राहुल जी आपकी दूसरी गलती थी। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले 4 चरण में ये गलती आप नहीं करोगे और आप ये इंश्योर करोगे कि किस तरह से आप नरेंद्र मोदी सर को अपने डिस्कशन बोर्ड पे लाओ और अपनी खासियत दिखाओ कि हाउ यू आर बेटर देन दैम, है कि नहीं।
तो इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रमोट कीजिए। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।